दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने राजधानी में सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने के सुझाव को खारिज कर दिया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस BR गवई ने की, उन्होंने साफ किया कि सिर्फ अदालत के निर्देशों से प्रदूषण संकट का हल नहीं निकलेगा। कोर्ट ने कहा कि निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बजाय विशेषज्ञों और प्रशासन को मिलकर दीर्घकालिक समाधान विकसित करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ बैठक कर व्यापक योजना पेश करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने सरकार को 1 दिन का समय देते हुए बुधवार 19 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की क्षमता पर भी रिपोर्ट शामिल हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय संरक्षण और विकास के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह हर साल दिल्ली के प्रदूषण प्रबंधन की बागडोर नहीं संभाल सकती और ये काम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण क्षेत्र से लाखों परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है, इसलिए किसी भी व्यापक रोग के सामाजिक और आर्थिक परिणामों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए केवल न्यायपालिका पर निर्भरता से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर सर्वव्यापी रोक लगाने से इनकार किया और केंद्र सरकार को नेतृत्व करते हुए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले सुनवाई में वायु प्रदूषण प्रबंधन हेतु क्या कदम सामने आते हैं और प्रदूषण से निपटने की दिशा में कौन से स्थायी उपाय सामने रखे जाते हैं। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।